ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता। अथ श्रीमद्भगवद्गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। तो हम पिछली क्लास में श्लोक नंबर 36 से श्लोक नंबर 40 देखे थे। एक बार रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 36 में भगवान बोलते हैं, इससे पहले एक श्लोक देखना जरूरी है 35 नंबर, कि क्यों ऐसा भगवान बोलते हैं। 35 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा था कि ज्ञान प्राप्त होने पर मोह समाप्त हो जाता है और साधक जो है समस्त प्राणियों को अपने आत्मा में और फिर परमात्मा में देखता है। मीन्स वो क्या हो जाता है कि आत्म तत्व के लेवल तक अपने आप को ऊपर उठा लेता है। और जब उस अवस्था में चला जाता है तो वो सबको आत्मस्वरूप देखता है। मीन्स किसी के पोजीशन, किसी की स्थिति, किसी की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सब नहीं देखता। उसको सब में वही आत्मस्वरूप, आत्मतत्व दिखाई देता है और फिर वो उसको परमात्मा में देखता है, अर्थात सब में परमात्मा विद्यमान है, ऐसा समझता है। तो फिर प्रश्न था कि अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी हो तो क्या वह इस ज्ञान का अधिकारी है जो आत्म तत्व तक पहुंच जाए? क्या जो पीछे गलतियां की हुई हैं वो ज्ञान के मार्ग में बाधा बनती है? तो भगवान बोलते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। बोलते हैं कि यदि सबसे ज़्यादा पाप करने वालों में भी सबसे बड़े पापी हो, अर्जुन से बोलते हैं कि यदि तुम अपि चेत, यदि ऐसा मानो कि त्वं सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तमः असि, तुम सभी पाप करने वालों में, सभी जितने भी पाप करने वाले हैं, पाप कर्म हैं, उन सभी पाप करने वालों में सबसे बड़े पापी हो। सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तमः। तथापि सर्वं वृजिनं ज्ञानप्लवेनैव एवं संतरिष्यसि, तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके समस्त पापों को पार कर जाओगे। ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाओ, समस्त पापों को पार कर जाओगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या केवल पापों को पार ही कर जाना है या पाप को समाप्त भी कर देना है? पाप समाप्त भी हो सकते हैं या पाप के ऊपर से केवल निकल जाना है ज्ञान के नौका में बैठ के? पाप के ऊपर से ज्ञान के नाव तैर जाएगी, केवल यही होगा, या पाप का नाश भी होगा? तो भगवान बोलते हैं, ज्ञान की विशेषता बताते हुए क्या बोलते हैं, यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो यहाँ बोल रहे हैं, हे अर्जुन, यथा समिद्ध अग्नि ईंधांसि भस्मसात् कुरुते, जैसे प्रज्वलित अग्नि, अग्नि जलती हुई अग्नि जो है ईंधन को, लकड़ी कोयला जो भी हो, उसको भस्म कर देती है, कुछ नहीं बचता।
तथा ज्ञान अग्नि, वैसे ही ज्ञान की अग्नि, जो ज्ञान रूपी अग्नि है, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, वह सभी कर्मों को मतलब कि जो कार्मिक अकाउंट बनाते हैं, कर्म संस्कारों को भस्म कर देती है। कुछ नहीं बचता, कोई नया कर्म नहीं बनता, कर्म संस्कार नहीं बनता, आगे के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो फिर प्रश्न है कि यदि ज्ञान इतना ही शक्तिशाली है, वह सभी कर्मों को जला देता है, भस्म कर देता है, तो और उसकी वास्तविक महिमा क्या है? इस संसार में ऐसा कुछ है जो उस ज्ञान के समान हो? तो बोलते हैं भगवान, नहीं। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। उस ज्ञान रूपी अग्नि से, अर्थात जब ज्ञान प्रज्वलित होता है, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो ज्ञान से और कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी चीज़ का, अर्थात ज्ञान के समान कुछ और है ही नहीं। बोलते हैं कि इह ज्ञानेन सदृशम पवित्रम न इह विद्यते। इह मीन्स यहाँ पे इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है। योग संसिद्धम कालेन तत् स्वयं आत्मनि विन्दति। तो उसको जाने कैसे कि कैसा है, जब कोई कुछ और चीज़ से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, तो लोगों को बताएंगे कैसे कि कैसा है ज्ञान? तो बोल रहे हैं कि योग संसिद्ध कालेन, योग में जो संसिद्ध है, अच्छी तरह से सिद्धि प्राप्त कर लिया योग में, वो कालेन तत् समय के साथ स्वयं आत्मनि विन्दति, अपने आप वो आत्म तत्व को अर्थात ज्ञान को जान जाता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके तत्व को अर्थात उसकी महिमा को जान लेता है। किसी चीज़ से कंपेयर करके नहीं बताया जा सकता। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, अब योग संसिद्ध जो है, जो कि ज्ञान की पराकाष्ठा को जान लेता है, ज्ञान की महिमा को जान लेता है, क्योंकि ज्ञान को किसी और चीज़ से कंपेयर करके नहीं बताया जा सकता, उसके समान और कुछ दूसरा है ही नहीं। तो यह साधक कौन है, कैसा होता है, उस साधक की पहचान क्या है, कैसे वो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, किन गुणों द्वारा वह ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त होने पर उसका अंतिम फल क्या होता है, उस ज्ञान का अंतिम फल क्या है? जिस ज्ञान को प्राप्त करके जो है महापापी भी मुक्त हो जाता है, तो उस ज्ञान का अंतिम फल क्या है, क्या करता है वो ज्ञान? तो भगवान बोलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उस ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? श्रद्धावान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है वो ज्ञान का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। जो सरेंडर नहीं करेगा, पहले से ही जिसके दिमाग में है कि मुझे तो आता है, तो उसके दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं। तो इसलिए श्रद्धावान होना ज़रूरी है। ज्ञान अर्जित करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा रखने वाला तत्पर, जो तत्पर है उसी पे क्या है, उसको परम मानने वाला है, या ये समझ लीजिए कि उसी पे निष्ठा रखने वाला है, उस पर फोकस्ड है। संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को संयमित रखे हुए है, इंद्रियों को संयमित रखने वाला इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है। इस ज्ञान का या किसी भी ज्ञान का कोई उसका पार्टिकुलर नाम नहीं है। ज्ञानम लब्ध्वा, और ज्ञान का लाभ प्राप्त कर लेता है। ज्ञान, अब यहाँ पे ज्ञान का मतलब है कि वो पराकाष्ठा ज्ञान की, जिसको कि हम ब्रह्म नाम देते हैं, क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ है। तो जब ज्ञान बोलते हैं परम ज्ञान, परम ज्ञान इक्वल टू ब्रह्म है।
अर्थात आत्म तत्व की स्थिति। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान का लाभ प्राप्त करके, अचिरेण, अचिरेण मीन्स कोई समय नहीं लगता, चिरकाल मीन्स लंबा समय, अचिरेण मीन्स समय की सीमा ही समाप्त, कोई टाइम नहीं लगता। जैसे ही ज्ञान का लाभ प्राप्त हुआ तो अचिरेण, बिना समय गंवाए, बिना किसी समय की प्रतीक्षा किए, परम शांतिम अधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त होता है। ये परम शांति भी वही अनंत अर्थात परम तत्व की अवस्था है, परमात्मा की अवस्था है। परम शांति, कोई भी अशांति, कोई भी इधर उधर की खलबली कुछ भी नहीं है, अब एकदम से शांति हो गई। तो ये ज्ञान का रिजल्ट है, परिणाम। कि उस ज्ञान का परिणाम क्या होता है, तो ज्ञान का परिणाम क्या है? परम शांति। साधक परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न बनता है कि यदि गुणों का अभाव हो तो क्या होगा? ये गुण नहीं है, कोई श्रद्धावान नहीं है, बोले श्रद्धावान लभते ज्ञान, मान लीजिए कोई श्रद्धा नहीं रखता तो क्या होगा? मनुष्य यदि वो प्राणी श्रद्धाहीन है, संशयी है, संशय करता रहता है, संशय बोले तो नॉर्मल भाषा में शक करता रहता है, तो क्या होगा? क्या वह ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है? तो बोलते हैं अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञः च अश्रद्धानः च, अज्ञ मीन्स ज्ञानी, अज्ञ मीन्स अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है, और अश्रद्धानः, श्रद्धाहीन है, श्रद्धा भी नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, च संशयात्मा, और संशय करता है, संदेह करता है, ऐसे जीवात्मा के लिए क्या बोल रहे हैं? विनश्यति, विनाश को प्राप्त होता है। वो जो अज्ञानी है, श्रद्धा नहीं रखता, संशय करता रहता है, संदेह करता है, विनाश को प्राप्त होता है। संशयात्मनः अयम लोकः न अस्ति, जो भी संशय करने वाले लोग हैं उनके लिए तो यह लोक भी नहीं है, न परः और न ही दूसरा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे भी उनको शांति नहीं मिलती, कहीं और भी शांति नहीं मिलती, न सुखम और न ही सुख मिलता है, वो सुखी नहीं हो सकते जो संशयी हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे का श्लोक है कि अब पिछले श्लोक में क्या बोले थे भगवान? अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशय युक्त जो लोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं, उनके लिए न यह लोक है, न परलोक, और न ही सुख ही है, वह सुखी नहीं हो सकते। अब प्रश्न बनता है कि यदि संशय विनाश का कारण है, यदि संशय से नाश होता है तो उससे मुक्ति कैसे मिले? संशय से मुक्त कैसे हूँ? क्या कोई ऐसी स्थिति है जहाँ कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधन से मुक्त रह सके? तो श्लोक है योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, हे धनंजय, योग संन्यस्त कर्माणम,
जो योग द्वारा कर्मों का संन्यास कर चुका है, अर्थात कर्म बंधन नहीं बनाता, कार्मिक अकाउंट जिसके नहीं बनते, जिसके कर्म दग्ध बीज हो गए, अर्थात कर्मों को भोगता है, वहीं के वहीं काम खत्म, उसकी आगे प्रोसेसिंग नहीं होती। योग संन्यास संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम, और जिसका संशय क्या हो गया है, ज्ञान संच्छिन्न, ज्ञान द्वारा छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट हो गया। आत्मवंतम, और क्या है वो, आत्मवंतम अपने आप में स्थित है, आत्मसंयमी है। कर्माणि न निबध्नन्ति, उसे कर्म नहीं बांधते। तो यह श्लोक रहस्य खोलता है क्या, कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त कैसे रहा जाए। योग संन्यस्त कर्माणम, संन्यास का अर्थ यहाँ पे कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग है। कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्मों में जो कर्मों का परिणाम मिलने वाला है उसको लक्ष्य नहीं करना है, उसका त्याग की बात की है। कर्म कर दिया ठीक है, उसका परिणाम जो मिलेगा वो एक्सेप्ट करना है, उसमें अटैच नहीं होना, इतना क्यों नहीं मिला। योग का अर्थ समत्व है, पहले ही दूसरे अध्याय में बता चुके हैं। इसलिए जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाए, अर्थात लोक कल्याणकारी हो जाए, तो वह बंधन नहीं बनता। ज्ञान संच्छिन्न संशयम, संच्छिन्न का अर्थ है छेदन कर देना, काट देना। तो ज्ञान केवल प्रकाश ही नहीं देता, प्रकाशित ही नहीं करता, संदेह को काट देता है, समाप्त कर देता है, जड़ से उखाड़ देता है। जहाँ संशय समाप्त होता है वहाँ स्पष्टता और स्थिरता उत्पन्न होती है। आत्मवंतः, अपने आप में स्थित, जो अपने आप पे नियंत्रण रखता है, वो बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, आत्मिक संतुलन में रहता है। न कर्माणि निबध्नन्ति, तो बंधन से मुक्ति का उपाय है ये, न कर्माणि निबध्नन्ति। यहाँ योग जो कि समर्पण को बताता है, ज्ञान क्लैरिटी देता है, स्पष्टता, और आत्मस्थिति स्थिरता है, इन तीनों के कारण क्या है, कर्म बंधन समाप्त हो जाता है, कर्म बांधते नहीं हैं। तो यह श्लोक हमको सिखाता है कि समस्या कर्म में नहीं है, कर्म से नहीं भागना है, और कर्म को छोड़ना भी नहीं है, बल्कि कर्म के प्रति हमारी जो आसक्ति होती है और अज्ञान है उसमें है। जब कर्म समर्पित हो, संशय मिट जाए और आत्मस्थिति हो, तो जीवन कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाता है, अर्थात कर्म करते हुए भी जीवन से मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं 42 नंबर श्लोक पे। तो 41वें श्लोक में भगवान ने बोला कि जो पुरुष योग द्वारा कर्मों को समर्पित कर देता है, ज्ञान से अपने संशयों को काट देता है और आत्म स्थित रहता है, अर्थात अपने आप में स्थित रहता है, उसे कर्म नहीं बांधते, ऐसा बताया था। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि यदि ज्ञान से संशय कट सकता है, ज्ञान होगा तो अब संदेह नहीं होगा, संशय नहीं होगा, तो उसे व्यवहारिक रूप में कैसे काटा जाए। वो कोई चाकू तलवार ऐसा कुछ है क्या कि उस संशय को काट देगा। उसको व्यवहारिक रूप में कैसे समझा जाए, कैसे काटेगा, और संशय के कट जाने के बाद जीवन में क्या करना चाहिए। तो भगवान बताते हैं, तस्मादज्ञान संभूतम
हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। बोले हे भारत, तस्मात् आत्मनः ज्ञानासिना आत्मसंभूतं हृत्स्थं एनं संशयं छित्त्वा योगम आस्थितः उत्तिष्ठ। योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। फिर से उत्तिष्ठ की बात किए हैं बहुत लंबे समय बाद भगवान। अज्ञान संभूतम हृत्सम संशयम, तो संशय बाहरी नहीं है, वह हृदय में स्थित है। उसका मूल कारण क्या है? अज्ञान। यह संशय निर्णय को रोकता है, अज्ञान के कारण है, और साहस को नष्ट करता है। यही आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन का सबसे बड़ा बाधक है, संशय। ज्ञानासिना, असी, असी मीन्स होता है तलवार। ज्ञान को यहाँ तलवार कहा गया है, ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी तलवार, क्योंकि यह अज्ञान और संशय को काटता है। यह केवल प्रकाश ही नहीं देता, एक सक्रिय शक्ति है जो संशय को काटता है। छित्त्वा, काटने की बात कर रहे हैं। योगम आतिष्ठ, तो संशय हटने के बाद केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, योग में स्थित होना जरूरी है। योगम आतिष्ठ, तो योग का मतलब समत्व, कर्तव्य पालन और आत्मसंयम। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ की बात की है, फिर बोल रहे हैं उठो, अर्थात निष्क्रियता छोड़ो, भय छोड़ो, भ्रम छोड़ो और कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ो। क्या कर्तव्य है उस पे आगे बढ़ो। तो ये अंतिम श्लोक था इस अध्याय का। यह श्लोक जो है संपूर्ण अध्याय का निष्कर्ष देता है कि जब ज्ञान से संशय कटता है, संदेह कट जाता है और योग से जीवन संतुलित होता है, तो मनुष्य कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। तो यह अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है, जिसमें भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास की बात की। ज्ञान कर्म संन्यास को ऐसे विभाजित करके देखना, ज्ञान मीन्स जब ज्ञान होता है तो कर्म संन्यास हो जाता है। कर्म संन्यास मीन्स जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, कर्म कर्म छोड़ के भागना नहीं, कर्मों के फल से मुक्त हो जाना, अर्थात कर्मों के फल में आसक्ति का न होना, दैट इज कर्म संन्यास। वो कब होगा? ज्ञान होने पर। तो इसलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। और वो हमने अच्छी तरह से देखा कि कैसे ज्ञान आता है और कर्म संन्यास कैसे होगा, और ज्ञान का अधिकारी कौन है? जो महापापी है वो भी ज्ञान का अधिकारी है, सबसे बड़ा पापी भी ज्ञान का अधिकारी है। चलिए इस अध्याय का समापन श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एडाप्ट नमस्कार मुद्रा, आइज क्लोज, इनहेल डीपली। ओम तत्सदिति तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।
हरि ओम। हरि ओम।